जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हमारा 3rd लेक्चर है। पहले हम डेफिनेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कि डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसी होती हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोग एक्सरसाइज देखें 2.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हमने सेपरेट करना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ कि हमारा क्या आंसर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 5/7। ठीक है, 5 को हमने डिवाइड करना है 7 से। अब प्रोसेस क्या होता है कि बेटा आप देखते हैं अब 7 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम क्या करते हैं, खुद से ज़ीरो ऐड करते हैं। और ये ज़ीरो हम बच्चों को जूनियर क्लासेस में डायरेक्ट लगवा देते थे। असल में यहाँ पॉइंट पहले लगाते हैं और फिर ज़ीरो लगाते हैं, लेकिन हमने माइंड में सॉल्व करते हुए इस ज़ीरो को निगलेक्ट कर देना होता है। हम इसको एज़ 50 ही यूज़ करेंगे, लेकिन लगाते हैं, ये रूल है कि आपने जब पॉइंट ज़ीरो लगाना होता है और नीचे जब ज़ीरो लगाते हैं तो ऊपर भी क्या आता है, ज़ीरो पॉइंट आता है, यानी नीचे भी पॉइंट और ऊपर भी पॉइंट आता है। और इस पॉइंट से पीछे तो हमारे पास 5 है तो इसलिए पीछे कुछ नहीं लिखा, ऊपर पॉइंट से पीछे कुछ नहीं है तो हमने ज़ीरो लगा दिया। अब 7 के टेबल में 50 कहाँ आता है, इस ज़ीरो को हमने सिर्फ मेथड में लिखना है, कंसिडर नहीं करना है, निगलेक्ट कर देना है। वैसे हमने 7 के टेबल में 50 नहीं आता है, 7 7 ज़ार आता है 49। माइनस करके क्या बचा, 50 में से 49 गए 1। ठीक, अब एक और ज़ीरो आएगा वो लगा दिया। अब 7 के टेबल में 10 नहीं आता तो 7 1 ज़ार 7। अब कितने बचे 3, फिर ज़ीरो लगाया 30, 7 4 ज़ार 28। उसके बाद क्या आया 2 बचा, अगेन ज़ीरो, उसको नीचे लेके आए, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 2 ज़ार 14 इज़ राइट। 20 में से 14 गए 6, अगेन ज़ीरो, 7 8 ज़ार 56। अब क्या बचा, 60 में से 56 4, अगेन ज़ीरो। ठीक है, 7 5 ज़ार 35। आप देखें अभी तक डिवीजन चले जा रही है। अब क्या बचा 5। अब आप गौर करें हमने किसको डिवाइड करना स्टार्ट किया था क्वेश्चन में, 5 को, और अगेन क्या आ गया है 5। इसका मतलब है मुझे दोबारा ज़ीरो लगाऊंगी तो 7 ज़ार करूँगी, फिर जो बचेगा फिर 10 आएगा, फिर 30 आएगा, 20 आएगा, 60 40, यानी पूरे यही नंबर 7 1 4 2 8 5 रिपीट होगा। मुझे पूरा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखें जिसको हमने डिवाइड करना शुरू किया था अगेन वही नंबर आ गया है। इसका क्या मतलब है, पूरा पिछला प्रोसेस दोबारा होगा। तो इसका मतलब है कि ये डिवीजन तो ख़त्म ही नहीं होगी, ये बार बार 5 ही आता जाएगा। तो 5/7 जो है उसका आंसर इस तरह लिखेंगे और आगे लगा देंगे 3 डॉट्स, यानी सो ऑन। सो ऑन का मतलब यानी डिवीजन अभी ख़त्म नहीं हो रही। तो ये जब डिवीजन ख़त्म ना हो रही हो तो फिर ये हमारी क्या बनी बेटा, 5/7 इज़ आवर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो। सेकंड पार्ट ही देख लेते हैं। 3/5, 3 को डिवाइड करना है 5 से। 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता तो हमने एक तो पॉइंट लगा दिया, ऊपर भी पॉइंट आ गया और ज़ीरो लगा दिया। अब इस पॉइंट के पीछे खुद से क्या लगा देना है, ज़ीरो। इसका ज़ीरो हमने निगलेक्ट कर देना है, बस इसको 30 ही सोचना है माइंड में। 5 के टेबल में 6 ज़ार होता है 30, हो गया पूरा कंप्लीट। रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। आप रिमाइंडर को ज़ीरो भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। अब डिवीजन ख़त्म हो गई है ना, डिवीजन प्रोसेस एंड्स हियर। तो 3/5 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, देखें, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, इसीलिए 3/5 क्या है हमारी एक